मित्रों नमस्कार, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सारे राष्ट्रभक्त जनता खुश रहे, दीर्घायु और प्रसन्न रहे और राष्ट्र के लिए काम करते रहे। आज समाचार मिला है कि अमेरिका ने रूस के पास 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां भेज दी है, जिससे कि न्यूक्लियर तनाव, रूस और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। इसी तरह से अगर रूस भी क्यूबा में ऐसे न्यूक्लियर पनडुब्बियां भेजेगा तो क्या होगा। यही बात मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि 16 अक्टूबर 1962 में भी यूएसए ने टर्की में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात किए थे। उस सिलसिले में उस वक्त क्रुश्चोव थे वहां के राष्ट्रपति यूएसएसआर के, उन्होंने भी न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका से 90 मील दूर डिप्लॉय किए। जब अमेरिका की जासूसी जहाज़ों को इसकी जानकारी मिली तो वो और शिपमेंट रोकने के लिए उन्होंने क्यूबा का नेवल ब्लॉकेट करने का प्रयास किया। लेकिन जो पहले से वो डिप्लॉय किए हुए थे मिसाइल, तैनात किए गए थे मिसाइल, वो तो वही थे। इस सिलसिले में अमेरिका के जो लोगों की धड़कनें तेज हो गई। उनको लग रहा था कि कभी न्यूक्लियर वार हो सकता है। सारी दुनिया में दहशत फैल गई कि अगर अमेरिका और सोवियत यूनियन में ऐसा कुछ हुआ तो सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सोवियत यूनियन ने अमेरिका से कहा कि हम क्यूबा में जो अपने न्यूक्लियर मिसाइल है उनको रिमूव करेंगे। अगर आप टर्की में आपने जो डिप्लॉय किए हैं न्यूक्लियर मिसाइल सोवियत यूनियन के खिलाफ, आप उनको वहां से हटा लेंगे। ये जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी थे। ये समझौता होने के लिए, जब समझौता होने के लिए जो दोनों देश सहमत हो गए, समझौते से पहले 13 दिन सारे दुनिया में दहशत फैली हुई थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वक्त यही गलती डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। उन्होंने 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां सोवियत यूनियन के पास समुद्र में भेजी, लेकिन अगर वही क्यूबा मिसाइल टाइप का कोई क्राइसिस होगा तो सारी दुनिया में दहशत फैलेगी और इकॉनमियां खराब होगी। और पता नहीं अगर एक्चुअल वार हुई तो क्या होगा। जापान का जो नागासाकी का किस्सा है वो सबको याद होगा 44। लेकिन इसके लिए कसूरवार कौन है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने क्या कहा, जो वहां के पहले राष्ट्रपति थे जो अभी डिफेंस काउंसिल में है, दिमित्री कुछ दिमित्री मददेव थे। उन्होंने कहा था, रूस के खिलाफ वो बयान दिया था। किस बात के लिए बयान दिया था? ट्रंप ने उनको कहा था फेल्ड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। उसके जवाब में भी उन्होंने कुछ उकसावे वाली बात की। उस उकसावे वाली बात की उन्होंने, ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उस उकसावे वाली बात पर न्यूक्लियर पनडुब्बियां रूस के समीप अमेरिका ने तैनात की, डिप्लॉय की है। इससे वो तनाव दोबारा शुरू होने वाला है। अगर वास्तव में अमेरिका की जो धमकी उन्होंने दी है इंडिया, ब्राजील, चाइना को कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या अगर वो चाइना और ये मजबूर हो गए कि उनकी बात मानने के लिए, तो रूस के भी पास तरीका है। वो जो है सीपीसी पाइपलाइन जो कजाकिस्तान से जाती है, जिसमें अमेरिका की मल्टी एक्सॉम वगैरह कंपनियां हैं, वहां से शुरू करती है और पाइपलाइन बिछी हुई है। अगर वो उस पाइपलाइन को बीच में तोड़ देते हैं, सारा जो एक्सॉम वगैरह जो कंपनीज है, ऑयल कंपनीज, उनका सारा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा और ये न्यूक्लियर
मसला न्यूक्लियर भी बन सकता है, क्योंकि रशिया को खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका को खोने को बहुत कुछ है। अगर इफ रशिया इज पुश टू द वॉल, तो उसकी जिम्मेदारी खाली डोनाल्ड ट्रंप की होगी। दूसरी बात डोनाल्ड ट्रंप ने यह कही कि हमने सुना है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया है। तो उनसे पूछा गया कि ये कहाँ से मिली हुई है, ये समाचार आपको कहाँ से मिला है? तो पता चला कि ये समाचार रॉयटर्स ने दिया था, और रॉयटर्स ने कहा था कि ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, सूत्रों नहीं, सोशल मीडिया वगैरह से मिली थी। हाँ, पिछले 45 दिन से अपनी ज़रूरत के हिसाब से रशिया को भारत ने तेल का ऑर्डर कम किया था, या दिया ही नहीं पिछले हफ्ते, तो इसलिए वो कोई पेट्रोल और पेट्रोल प्रोडक्ट रशिया से भारत नहीं पहुंचे। लेकिन काशी में प्रधानमंत्री ने कहा हम अपने देश में क्या करेंगे तो ये हम देखेंगे, दूसरे किसी आदमी को इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे किसी देश से कैसे संबंध है, उसका तीसरे देश के साथ कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए। जैसे हम राष्ट्र हित में ठीक समझेंगे, हम वैसा करेंगे। अब देख रहा है कि ट्रंप क्या करे। ट्रंप वैसे ये भी है कि बात करने के लिए, अब चीन से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। और पहले वो कहता था कि मुझे चीन के साथ बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब वो चीन के साथ बात करना चाहते हैं, और वो समस्या जो है उसको हल करना चाहते हैं। क्योंकि चाइना ने ये कहा कि जो तुम्हें करना है तुम करो, तुम धमकियां दे रहे हो, तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अमेरिका ने बहुत उकसाने वाली कार्रवाई की, भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिए, और वो अपना हिसाब किताब दूसरे तरीके से कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका को हमारा 2 से 2.5% का एक्सपोर्ट होता है, हम दूसरी कंट्रीज में बेच सकते हैं कितना। अगर वो हमारे साथ परेशानियां करेंगे, हमारे जहाज़ों को जाने नहीं देंगे, तेल लाने नहीं देंगे, तो ये क्राइसिस बहुत हो सकता है, जिसमें खतरा उतना ही रशिया का है या हिंदुस्तान का जितना अमेरिका का है। अमेरिका के लोग जो है वो बड़े बुज़दिल है। रशिया के लोग जो है वो किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के लोग जो है, उनकी वहाँ पब्लिक है, वो ऐश आराम में पड़ी हुई है, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। अमेरिका के लोग खुद अमेरिका में नाराज़ हो गए, ये ट्रंप क्या कर रहे हैं कि हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं, हमने कैसे व्यक्तियों को वोट दिया, तो ये हमने बहुत गलत किया है। अब वो परेशान है, इसलिए लोगों को वोट भी देना चाहिए, सोच समझ कर देना चाहिए। जैसे जेलेंस्की पहले नाटो में जाना चाहता था, अब अमेरिका के चंगुल में फंस गया, तो वो कह रहे कि आधा जो आपका अर्थ मटेरियल मैग्नेट वगैरह वो हमें दे दो। वहाँ से रूस ने 25% हिस्से पे कब्जा किया। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हमें आपसे ये भी दोबारा पुनः ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।